हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के लिए 2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का न्यू प्रोसेस कुछ न्यू अपडेट के साथ लेके आया हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेंट का आधार कार्ड, एप्लीकेंट का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका बिजनेस रेंटेड है तो नोटराइज रेंट एग्रीमेंट, नेम ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब जो आप काम करना चाहते हो अपने बिजनेस में वो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले आपको gst.gov.in की वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हम जाएंगे रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पे आने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यस आई एम टैक्स पेयर। इसके बाद स्टेट में आपको सेलेक्ट करना है स्टेट अपना, जिस स्टेट का आप जीएसटी लेना चाहते हैं। तो हम दिल्ली का जीएसटी लेना चाहते हैं तो दिल्ली पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद डालेंगे एप्लीकेंट का नेम। एप्लीकेंट का नेम डालने के बाद डालेंगे एप्लीकेंट का पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद डालेंगे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड कैप्चा फिल करने के बाद करेंगे इसको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक। तो मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ, आगे का प्रोसेस में दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर दिया। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके दिए हुए ईमेल आईडी और फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद करेंगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास टीआरएन आपका जनरेट हो जाएगा। इसको आपको कॉपी करके अपने पास रख लेना सेफ। टीआरएन कॉपी करने के बाद करेंगे आगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक। टीआरएन नंबर जनरेशन के टाइम पे हमने यहाँ पे क्लिक किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी 1 बाय 1 करके डिटेल्स को फिल किया था, बट हमारे पास टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। अब हम करेंगे टीआरएन के ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पे डालेंगे अपना टीआरएन नंबर। इसके बाद अपना कैप्चा कोड को डालने के बाद करेंगे इसको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक। फिर से हमारे दिए हुए मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी को डालने के बाद करेंगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक। अब यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, माई सेव्ड एप्लीकेशन। आज की डेट आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन जीएसटी। और ये आपका टीआरएन जो जनरेट हुआ है ये 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हो। तो हम करेंगे एक्शन पे क्लिक। यहाँ पे हमें जो भी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर, पार्टनर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल, ये सभी डिटेल हमें फिल करनी है। जैसे जैसे आप अपनी डिटेल्स को फिल करते जाओगे यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट होती जाएगी। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का पैन नंबर और उनका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले डालेंगे एप्लीकेंट का ट्रेड नेम, उसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जिस भी टाइप का बिजनेस है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रीज़न ऑफ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वॉलंटरी बेसिस एंड आज की डेट को सेलेक्ट करने के बाद करेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद आप आ जाएंगे डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर के फॉर्म पर। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा एप्लीकेंट का। इसके बाद डालेंगे हम फादर नेम, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और प्रोप्राइटरशिप में है तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रोप्राइटर। इसके बाद पैन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा एप्लीकेंट का। यहाँ पे डालेंगे एप्लीकेंट का एड्रेस, वो एड्रेस जो एप्लीकेंट के आधार कार्ड पे मेंशन है। सबसे पहले उनका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, उनका स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, स्टेट ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी उनका फ़ोटो रखा हुआ है उस फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को करेंगे यस। इसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। हमारी प्रोफाइल 98% फिल हो चुकी है। इसके बाद हम आ चुके हैं डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें डालना है अपने HSN कोड। जिस भी तरह का आप जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी आपके नेचर ऑफ बिजनेस हैं, वो यहाँ पे अपने आइटम, प्रोडक्ट
यहाँ पे डाल दीजिए उसके HSN कोड। अगर आपको नहीं पता HSN कोड कैसे डालते हैं तो गूगल की हेल्प से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रांसपोर्ट HSN कोड, तो ट्रांसपोर्ट का HSN कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है सर्विसेज पे। ठीक है, अपने HSN कोड डालने के बाद हम करेंगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज़ सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब आ चुके हैं हम आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपकी डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ पे नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो हमें यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। इस टाइप का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, डू यू हैव काइंडली इंश्योर आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी हमारा लास्ट वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल 100% अपडेट हो चुकी है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे अपना प्लेस डालने के बाद करेंगे सबमिट विद EVC के ऑप्शन पे क्लिक। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड एट द GST पोर्टल। हम यहाँ पे अपना OTP को डाल देंगे और इसके बाद करेंगे वैलिडेट OTP पे क्लिक। Thank you for submission. System is verifying, validating the information submitted by you. Acknowledgement number ARN will be made available your registered email ID, mobile number shortly. दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।